हेलो गाइस। सेंट्रल फोर्स की लेक्चर सीरीज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। एनईपी के फर्स्ट सेमेस्टर में शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल फोर्स की सीरीज में ये तीसरा लेक्चर है। सेंट्रल फोर्स में मैंने एक बार बताया सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि सेंट्रल फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। और इसके पहले मैंने एक ये प्रूफ भी करवाया था, ठीक है ना। इससे पहले मैंने एक ये प्रूफ भी करवाया। तो पहले मैंने सेंट्रल फोर्स बताया, फिर इसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स बताया, फिर ये डेरिवेशन प्रूफ कराया हमने, है ना। तो सेंट्रल फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स भी प्रूफ मतलब डिफरेंस करना बताया। अब इसी सीरीज में हम यहाँ पर एक लाइन आप देखिए, ये देखिए, ये है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। तो ये एक प्रूविंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी स्टेप में आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले मैंने एक ये प्रूविंग भी कराई थी, तो आगे देखिए इसमें, है ना। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन ए टू बी का मतलब हो गया कि ये कोई पाथ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसको लाइन इंटीग्रल से प्रूव करवाया था। इससे पहले का लेक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने ये प्रूव करवाया था। लाइन इंटीग्रल का मतलब हो गया कि ये हमने डी एल ले लिया और ये एक फोर्स ले लिया, ठीक है ना। या हम डी आर से 3D के रूप में करें तो एफ एक वेक्टर फंक्शन है, ये एफ क्या है, वेक्टर फंक्शन है, और डॉट डीएल है। तो इसका प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगा, एक स्केलर वैल्यू निकल कर आएगी, और वो स्केलर वैल्यू क्या होती है, स्केलर पोटेंशियल होती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कैसा है, निगेटिव ग्रेडियंट है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए पॉइंट टू बी एफ डॉट डी एस डी आर। और यहां पर ध्यान रखिएगा एफ क्या है, एफ एक कंजर्वेटिव फोर्स है। एफ क्या है, एफ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये आर क्या है, उस पॉइंट की पोजीशन हो गई, क्योंकि इससे पहले ये भी बताया था कि एक पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से हम यहाँ पर कोई फोर्स फाइंड कर रहे हैं, फोर्स ये दिया हुआ है, तो यही कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये क्या पोजीशन है, ठीक है ना। उसके लिए डेरिवेशन निकाला था मैंने। तो आप देखिए एफ डॉट डी आर इक्वल टू, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डी, और यहाँ ए लिखेंगे, ये वी लिखेंगे, और ये हो जाएगा यू। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। और इससे पहले आप देख लीजिए, ये मैंने सेम ड्रैग करवाया इसको ऐसे। आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर, यहाँ ये वेक्टर है, और ये हो जाएगा माइनस डी यू, ठीक है ना। अब एफ क्या है, यहाँ पर एफ एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इक्वल टू इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एफ एक्स, और ये किसके लिए हो जाएगा, या अलाउंग टू एक्स एक्सेस के लिए, एफ वाई यहां पर ये लिख देंगे, और यहां पर एफ जेड अलाउंग टू जेड एक्सेस का फोर्स हो जाएगा, और इसका यूनिट वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये आई जे के अलाउंग टू एक्स वाई जेड एक्सेस हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर ये हमने क्या निकाल लिया, फोर्स की वैल्यू निकाल ली। अब ये डी आर लिखा है ना, तो डी आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी आर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, और यहां पर क्या लिखेंगे, डी जेड के, ये भी एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के फॉर्म में इसको भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये फोर्स के लिए लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, पोजीशन के लिए, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर है, और ये किस पर डिपेंड करता था, पोजीशन पर डिपेंड, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करता था। यही इसकी डेफिनेशन भी थी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें आगे देखिए, अब ये डी यू लिखा हुआ है, इसका क्या करेंगे, हम एक पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना। तो यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे, हम यहां पर द पोटेंशियल। अब इसके लिए एक लैंग्वेज लिखिए, इसके लिए
डी यू के लिए। डी यू क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? तो हम पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, यानी कि डी यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको इस तरीके से लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, करली यू बाई करली एक्स और डी एक्स प्लस करली यू, और इसको हम डेल भी बोल सकते हैं, जहां हम करली बोल रहे हैं उसको आप डेल भी बोल सकते हैं, डेल यू बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड और यहां पर डी जेड। तो हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट में यानी पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे एक्सप्रेस्ड कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, किसकी वैल्यूज? वैल्यूज ऑफ एफ डी आर एंड डी यू, ठीक है ना। इनकी वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे? इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यानी डी यू की वैल्यू, एफ की वैल्यू और डी आर की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, क्लियर है ना। तो अब इस इक्वेशन में डी एफ की वैल्यू क्या दी है, सॉरी एफ की वैल्यू थी, ये पूरी इतनी एफ की वैल्यू ये दी हुई है, ये वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे यहां पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे एफ जेड के, और देखिए डॉट लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा है, डॉट डी आर, डॉट, और डी आर की वैल्यू क्या दी हुई है, डी आर यानी पोजीशन के लिए है, तो यहां पर आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे और डी जेड के, डी जेड के लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस है, देखिए ये माइनस का साइन बना, माइनस लिखा है। डी यू की वैल्यू क्या है, ये देखिए यहां पर ये वैल्यू डी यू की वैल्यू उठा के इस जगह पे पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर करली यू बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली यू बाई करली वाई डी वाई प्लस करली यू करली जेड डी जेड, क्लियर है। ये लेफ्ट हैंड में हो, ये राइट हैंड में हो गया और ये लेफ्ट हैंड में। अब देखिए इसका ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो एफ एक्स और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर एफ वाई जे, और देखो एफ एक्स आई के साथ ये टर्म तो आ जाएगा, लेकिन आई डॉट जे बराबर 0, आई डॉट के बराबर 0 हो जाएगा। फिर एफ वाई जे इक्वल टू जे के ही आएगा टर्म, तो यहां पर आ जाएगा एफ वाई डी वाई, और जे का के साथ 0 हो जाएगा। एफ जेड के, आई के साथ 0 जे के साथ 0, लेकिन एफ जेड के और डी जेड के साथ 1 वैल्यू बना देगा। तो ये एफ जेड डी जेड इक्वल टू माइनस करली यू बाई करली एक्स डी एक्स, माइनस माइनस सब में आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, करली यू बाई करली वाई डी वाई माइनस करली यू बाई करली जेड डी जेड। अब देखिए ये वाला टर्म dx, ये dx से क्या हो जाएगा, कंपेयर करा देंगे। तो जब हम कंपेयर कराएंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस करली यू बाई करली एक्स हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से सेकेंड टर्म देखिए एफ वाई डी वाई, इससे कंपेयर कर देंगे तो सिमिलरली ये वैल्यू निकल कर आएगी एफ
वाई इक्वल टू माइनस करली यू बाई करली वाई। इसी तरीके से एंड लास्ट में ये क्या बन जाएगा, एफ जेड इक्वल टू माइनस करली यू बाई करली जेड। ये निकल कर आ गई वैल्यू। अब ये वैल्यू एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इस वाले टर्म में। इस वाले टर्म में जो हमने फोर्स निकाला ना, एफ एक्स आई एफ एक्स वाई जे एफ जेड के, इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। क्लियर है ना। तो ये वैल्यू एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू कैसे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। आप अपने हेल्पिंग के लिए चाहें तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अभी तक मेरे पास कोई इक्वेशन, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये बनी, हम इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। तो आप इसका वो ले लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे जो है इसको बता देते हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म्स की जरूरत है और सेकेंड इक्वेशन की जरूरत है, बाकी तो हमारा सब इरेज कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने इसको इरेज कर दिया और जो हमारे पास वैल्यूएबल वैल्यू रहेगी वो ये होगी। तो सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू क्या है, एफ इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे और एफ जेड के, ये सेकेंड इक्वेशन है। इस सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू भरेंगे यहां पर, द वैल्यू एफ एक्स कॉमा एफ वाई एंड जेड, एफ जेड इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू ये पुट कर दीजिए। तो कौन कौन सी वैल्यू ये पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो यहां पर आया एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, ये दी माइनस करली यू बाई करली एक्स और ये आई हो जाएगा। फिर यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये देखिए वैल्यू माइनस में दी हुई, माइनस करली यू करली वाई और ये क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। फिर यहां माइनस हो जाएगा करली यू बाई करली जेड के आ जाए। क्लियर है। यहां पर माइनस तो आपने कॉमन ले लिया और इसको ऐसे लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये, और प्लस करली यू को बाहर कर दीजिए ब्रैकेट के, जे करली करली जेड के और यू ऐसे ले, और ये किसके बराबर है, डेल ऑपरेटर होता है। तो यहां आ जाएगा माइनस डेल और ये क्या हो जाएगा यू। आप देखिए यहां पर कोई साइन नहीं है, साइन का मतलब ना यहां पर डॉट है ना क्रॉस है। जब यहां डॉट नहीं होता क्रॉस नहीं होता तो इस सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब यहां पर देखिए तीन तरीके से होता है डेल का यूज, एक अगर ऐसे लिखा हुआ कोई मान लीजिए फंक्शन ए है, तो यहां पर जब फंक्शन ए होता कोई साइन नहीं हो तो इसको हम ग्रेडियंट से नोट करते हैं ना, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेडियंट से। और अगर डॉट लिखा हो यहां पर ऐसे लिखा हो तो हम इसको क्या करते हैं, डाइवर्जेंस से नोट करते हैं ना। और अगर यहां पर डेल क्रॉस ए लिखा हो तो इसको हम कर्ल से डिनोट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा कर्ल वाला ही होगा। तो अगर यहां पर ये क्रॉस लगा है तो इसको हम कर्ल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कोई साइन नहीं है, ना डॉट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ग्रेडियंट, है ना। तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट यानी ग्रेड यू। और यही देखिए एफ इक्वल टू, और यही हमको यहां पर क्या करना था, प्रूफ करना था ये, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रूविंग हो गई, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहां पर देखिए लिखा है आ सेंट्रल फोर्स इज निगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल फंक्शन, यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए। क्लियर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो होगा यहाँ पर कर्ल से रिलेटेड होगा।